अध्याय 4 संतमत की रहनी। प्रश्न 35। महाराज जी, हमें अपने दुनियावी कर्तव्यों और कारोबार की ओर कितना ध्यान देना चाहिए? ये सांसारिक कार्य ही हमारे जीवन के आदि और अंत नहीं हैं, हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। हम काम करते हैं क्योंकि हमें संसार में रहना है, लेकिन हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य कुछ और ही है। हम जिस विशेष कार्य के लिए इस संसार में आए हैं, उसे मुख्य रखते हुए ही हमें तय करना चाहिए कि हम अपनी आजीविका कमाने के लिए दुनियावी कार्यों में कितना समय दें। लेकिन अपने कारोबार के प्रति भी तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हमें अपने कार्य का वेतन मिलता है, इसलिए उसके प्रति भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारी है। हाँ, काम करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं काम करने के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन हमें रोज अपने रूहानी अभ्यास को भी समय देना चाहिए। अगर आप काम नहीं करेंगे तो दुनिया में कैसे रह सकेंगे? खास बात तो यह है कि आप किस प्रकार अपने सारे समय का उपयोग करते हैं। अगर मनुष्य अपनी फुर्सत का सारा समय गपशप, आमोद प्रमोद अथवा क्लबों में बैठकर गवा दे, तो वो अपनी आजीविका कैसे कमाएगा और नाम की कमाई कैसे कर सकेगा? पर यदि आप अपने अभ्यास को निश्चित समय देते हैं, मानव जाति की सेवा तथा मालिक की भक्ति में समय लगाते हैं, तो आप अपने समय का सही और अच्छा उपयोग कर रहे हैं। गुरु नानक साहब उपदेश देते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई ने साणे, सुरत सबद पवसागर तरिए, नानक नाम वखाणे। कमल की जड़ें पानी में रहती हैं, पर फूल पानी से बाहर रहता है। मुर्गाबी जल में रहती है, पर जब चाहे सूखे परों से उड़ जाती है। इसी प्रकार हमें संसार में रहते हुए सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उनसे निर्लिप्त रहना चाहिए तथा साथ ही अपने अंतर में अपनी सुरत या आत्मा को शब्द से जोड़कर भवसागर से पार हो जाना चाहिए। प्रश्न 36। महाराज जी, मैंने अक्सर सुना है कि जो कुछ भी भजन सिमरन में बाधक हो, उसे हटा देना चाहिए। कई बार हमारे सांसारिक कार्य हमें इतना उलझा देते हैं कि वे हमारे अभ्यास में बाधक होते हैं। तो क्या हमें अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे नहीं करने चाहिए? आपको अपने समय को इस प्रकार बांटना चाहिए कि आप अपना कामकाज करते हुए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने भजन सुमिरन के लिए समय निकाल सकें। भजन सबसे जरूरी है, लेकिन आपको दुनियावी काम भी करने हैं। आपको सांसारिक और रूहानी दोनों प्रकार के कर्तव्यों को निभाना चाहिए। एक पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, माता तथा एक नागरिक की हैसियत से आपके कुछ कर्तव्य हैं, लेकिन साथ ही आपका परमात्मा के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। आपको चाहिए कि सांसारिक कर्तव्य और भजन सुमिरन दोनों में उचित तालमेल बनाए रखें। मान लें कि हमने 12 बजे का समय भजन सुमिरन के लिए रखा है और उसी समय किसी मित्र को सहायता की जरूरत पड़े, तो हमें कौन सा काम पहले करना चाहिए? ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। आखिर मित्र को सारा दिन तो मदद की जरूरत नहीं होती, लेकिन होता यह है कि हमें भजन के समय ही इन सब कर्तव्यों की याद आती है। जब हम खाली होते हैं तब इनकी याद नहीं आती। जब हम सिनेमा जाते हैं या मित्रों में बैठकर गपशप करते हैं, उस समय अपने फर्ज याद नहीं आते। इन जिम्मेदारियों का ख्याल हमें अभ्यास के वक्त ही आता है। ये सब अभ्यास से भागने के लिए मन की दलीलों के सिवाय और कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो दोनों बातें निभा सकते हैं। रूहानी अभ्यास भी कर सकते हैं और अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं। प्रश्न 37। संतमत की पुस्तकों में लिखा है कि हमें अपना रोज का कार्यक्रम इस प्रकार बनाना चाहिए कि हम अपना अभ्यास नियमित रूप से रोज एक ही निश्चित समय पर कर सकें। क्या आप बताएंगे कि भजन रोज एक ही निश्चित समय पर और बिना नागा करने के क्या फायदे हैं? इस विषय में कुछ कहने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम पूर्वक निश्चित समय पर कार्य करने के लाभ को तो आप खुद भी जानते हैं। जब भोजन करने का समय होता है, तो चाहे हमें भूख हो या ना हो, हम खाने की मेज पर पहुंच जाते हैं।
क्योंकि हमने उस खास समय पर खाना खाने की आदत डाल ली है। इसी प्रकार हमें भजन सुमिरन की भी आदत डालनी है। अगर आप कहें कि जब आपको भजन करने की इच्छा होगी तब करेंगे, तो शायद आप कभी भी भजन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि जब अनुकूल वातावरण होगा तब भजन करूंगा, कि सुबह भजन में बैठूंगा, दोपहर या शाम को बैठूंगा, तो आप बहाने ही बनाते रहेंगे और कभी भजन नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार आपने एक खास वक्त पर दफ्तर जाने की, सैर करने की, खाना खाने की आदत डाल ली है, उसी प्रकार एक निश्चित समय पर भजन करने की भी आदत डालनी चाहिए। तब आपका मन धीरे धीरे भजन सुमिरन करने का आदी हो जाएगा। इसीलिए प्रतिदिन समय पर नियम से भजन करने पर इतना जोर दिया जाता है। अगर आप कहें आज भजन करने की इच्छा नहीं है, कल भजन में बैठूंगा, तो कल फिर कोई और बहाना निकल आएगा और इसी तरह दिन पर दिन बीतते जाएंगे। फिर एक दिन आपको ख्याल आएगा कि मैं तो महीनों से भजन में नहीं बैठा हूं। लेकिन अगर आप मन को जबरदस्ती भजन में लगाएंगे और तय करेंगे कि यदि भजन को पूरा समय ना भी दे सकूं, तो व्यस्त होते हुए भी कम से कम आधा समय तो अवश्य दूंगा, तब आपका भजन नियमित हो सकेगा। समय पर भजन करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारा समय के साथ गहरा संबंध होता है। अगर आपने 3:30 या 4:30 बजे का समय भजन के लिए निश्चित किया है, तो आप जानते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है, इसलिए आप रात को भी समय पर सोएंगे। आप अपने समय को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेंगे कि 6-7 घंटे सो भी लें और सुबह उठ भी सकें। नहीं तो सुबह भजन में आपका नागा हो जाएगा। इसलिए रोज समय पर भजन करना जरूरी है। ये हमारी आदत बन जानी चाहिए। जब तक हम मन को इतना अनुशासन में नहीं ले आते हैं, तब तक हमारा मन भजन में ना बैठने के बहाने ही ढूंढता रहेगा। हम अपने बाकी सारे काम समय पर करते हैं। हमारे ऑफिस जाने, खाना खाने, कॉफी पीने, सैर करने और सोने के समय निश्चित हैं। फिर भजन के लिए भी निश्चित समय क्यों ना हो? भजन को तो हमारे जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए, रोज की दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। अगर आप नियम पूर्वक भजन करके अपने मन पर काबू पा लेंगे, तो आप भजन में नागा नहीं होने देंगे। और किसी दिन नागा हो भी जाए तो उस दिन आप दुखी और उदास रहेंगे। आपको कुछ खोया खोया सा लगेगा और आप सवेरे भजन ना कर पाने के कारण दिन में कोई और समय निकालकर भजन के समय को पूरा करेंगे। इसलिए जहां तक हो सके रोज भजन करना और निश्चित समय पर भजन करना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर भजन करने से भी भजन में सहायता मिलती है। बिस्तर का संबंध नींद के साथ है। अगर आप बिस्तर में बैठकर पढ़ते हैं तो आपको फौरन नींद आ जाती है। अगर आप पढ़ने लिखने की मेज पर बैठते हैं तो आपकी कुछ लिखने या पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि आपके मन में उस मेज का संबंध लिखने पढ़ने से है। आराम कुर्सी पर बैठकर आप आराम करना चाहेंगे। आपके लिए आराम का भाव उस कुर्सी से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगर आप भजन करने के लिए एक ही स्थान निश्चित करेंगे तो वो स्थान आपको भजन करने की याद दिलाता रहेगा। ये बातें हमें भजन सुमिरन की ओर प्रेरित करने के लिए हैं। लेकिन अगर आप निश्चित समय और स्थान की पाबंदी के बगैर भी रोज अभ्यास करते हैं तो ठीक है। अगर आप रोज एक ही जगह पर बैठकर भजन नहीं कर सकते, पर भजन रोज करते हैं, तो ठीक है। ये तो मन को भजन सुमिरन से न भागने देने के साधन मात्र हैं। प्रश्न 38। महाराज जी, कभी कभी हमारा मन समय और नियमितता की पाबंदी से बचने की कोशिश करता है और भजन को प्राथमिकता न देने के कारण हमारे अंदर अपराध की भावना आ जाती है। ये स्वाभाविक ही है। हम जीवन में अपने रोज के कामकाज नियम पूर्वक समय पर करने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी को मिलने का समय देकर देर कर देते हैं तो अपने को दोषी समझते हैं। आप कहते हैं, मुझे अफसोस है, मुझे देर हो गई, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आप मिलने के समय का अपना वादा ना निभा सके। अपने अभ्यास को निश्चित समय देने का जो वादा हमने परमपिता परमात्मा से किया है,
उसको भी हमें पूरा करना चाहिए। चाहे मन लगे या ना लगे, हमें भजन में नियम से बैठना ही चाहिए। मन से लड़ाई करनी पड़े या नहीं, ये और बात है, लेकिन हमने प्रभु को वचन दिया है और नियमित रूप से अभ्यास को समय देकर हमें उसे निभाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दुनियावी काम में 5 मिनट की देर होने पर भी हमें अफसोस होता है, तो उसी प्रकार अगर हम भजन सुमिरन नहीं करते तो हमें अफसोस होना चाहिए। फिर अगली बार हम भजन में नागा नहीं करेंगे और हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा। अगर आज आपको देर कर देने पर अफसोस होता है तो कल आप देर नहीं करेंगे। अगर आपको पछतावा ही नहीं होता तो आपको देर करने की आदत ही पड़ जाएगी। मन तो हमेशा भजन से भागने के बहाने ढूंढता रहता है। हमें मन से लड़ना है और उसे बहाने बनाने का मौका नहीं देना है। प्रश्न 39। भारतीय ग्रंथों में सुबह 3 बजे से 6 बजे के समय को अमृत वेला कहा गया है। क्या इस समय में कोई खास आंतरिक रूहानी फायदा है? मैं आपका भाव समझता हूं। भजन सुमिरन के लिए कोई खास निश्चित वक्त नहीं है। जो भी समय आप भजन सुमिरन में लगाते हैं वही आपके लेखे में लिखा जाता है। लेकिन सुबह के समय की कुछ खूबियां हैं। पहली बात तो यह है कि जब आप सोकर उठते हैं तो आपका शरीर तरोताजा होता है, आपकी थकान मिट गई होती है, मन भी अधिक बिखरा हुआ नहीं होता और इस समय आपके ध्यान को बटाने वाला बाहर का शोरगुल भी नहीं होता। टेलीफोन की घंटी नहीं बजती, कोई दरवाजा नहीं खटखटाता और बाहर गाड़ियों के चलने का शोर भी नहीं होता। इस समय वातावरण शांत होता है और फिर जब आप अपने दिन के कामकाज शुरू करने जा रहे हैं तो मालिक के नाम से ही क्यों ना शुरू करें। भजन सुमिरन से जो आनंद आपको मिलेगा वो दिन भर आपके साथ रहेगा और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने तथा समता बनाए रखने में सहायक होगा। लेकिन अगर आपको सवेरे अभ्यास के लिए समय नहीं मिलता तो दोपहर में बैठ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। पर फिर आपको दफ्तर के भी काम होते हैं, कोई बगैर खबर दिए आ सकता है, दरवाजा खटखटाता है और आपके भजन का समय बर्बाद कर देता है। अगर आप शाम के समय भजन में बैठते हैं तो उस समय दिन भर काम करने के बाद आप थके हुए होते हैं, मन भी फैला हुआ होता है और उतनी आसानी से एकाग्र नहीं होता। इसलिए भजन के लिए अमृत वेला या सुबह का समय दूसरे समय से अच्छा है। लेकिन अगर आपको सुबह समय नहीं मिलता तो भजन के लिए कोई भी समय अच्छा है। भारत में कम से कम प्राचीन काल में तो लोग सूरज डूबने पर सो जाते थे और सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। सुबह 3 बजे का समय भजन करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दिन की शुरुआत 6 बजे से होती है। इस तरह दिन के शुरू होने से पहले हम अपना अभ्यास समाप्त कर लेते हैं। अगर शाम का भोजन जल्दी करके सत्संगी जल्दी सो जाता है तो आसानी से 7-8 घंटे की नींद पूरी कर सकता है। कुछ संतों के उपदेश अनुसार सुबह के समय एकाग्रचित होने में बहुत सहायता मिलती है और इस समय मन को रूहानियत की ओर प्रेरित करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी आपको यही बताया है। कम मेहनत की जरूरत पड़ती है क्योंकि इस समय मन ज्यादा फैला हुआ नहीं होता। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका शरीर तरोताजा होता है और मन भी इधर उधर फैला हुआ नहीं होता। ये एकाग्र होता है। आप बीते हुए दिन के उतार चढ़ाव तथा दूसरे कामकाज भूले हुए होते हैं। नींद पिछली बातें भुला देती है। जब आप अच्छी नींद सोकर उठते हैं तो एकदम ताजा और स्वस्थ होते हैं, चाहे आप बीते हुए दिन में कितने भी उत्तेजित या परेशान क्यों न रहे हों। आप वो सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप शाम के समय भजन में बैठें तो सारा दिन आपका मन परेशान रहा हो, लोगों से लड़ता झगड़ता रहा हो, तरह तरह के कामकाज में उलझा रहा हो, तो ये सब आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे और एकाग्र होने में कठिनाई होगी। सवेरे के भजन में आपको ये फायदा मिलता है। प्रश्न 40। सुबह 3 से 6 बजे के समय क्या भजन में शब्द अधिक जोर से सुनाई देता है? शब्द हमेशा एक समान ही है।
सुबह के समय जोर का होने और शाम के समय धीमा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर क्षण, हर मिनट शब्द समान रूप से धुनकारें दे रहा है। उसे सुनने के लिए हमें आंखों के पीछे तीसरे तिल पर स्थिर होना होगा। किसी विशेष समय के साथ उसका संबंध नहीं है। सुबह का समय खामोशी और शांति से परिपूर्ण होता है। हमारा शरीर भी थकान रहित होता है और प्रकृति भी शांत होती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ही हमारा मन भजन में बैठने को करता है। प्रश्न 41। महाराज जी, मेरे भजन और एक आदर्श भजन में बहुत अंतर दिखाई देता है। भजन के आदर्श के बारे में गुरु नानक साहब कहते हैं, जिस घर में तुम्हें मृत्यु के बाद जाना है, वहां तुम जीते जी मरकर अपने जीवन काल में ही पहुंचो। इसी प्रकार मैंने एक टेप में सुना है, शरीर को ढीला छोड़कर निश्चल या अडोल बैठना चाहिए। यदि कुछ समय बाद थोड़ी बेआरामी महसूस होने पर हम जरा सा भी हिलते हैं तो चेतना वापस नीचे आ जाती है और हमें अपनी चेतना को फिर से समेटने के लिए सारी क्रिया दोबारा करनी पड़ती है। और इसी तरह एक सत्संगी ने मुझे बताया कि सतमत के रूहानी अभ्यास में सत्संगी को बिना हिले डुले 2 या 3 घंटे बैठना चाहिए। और तुलसी साहब का कहना है कि मृत्यु के समय 1000 बिच्छुओं के द्वारा एक साथ डंक मारने जैसी व्यथा होती है। मैं जानता हूं कि हम सत्संगियों को हर रोज थोड़ा थोड़ा दर्द सहना चाहिए, धीरे धीरे रोज जीते जी मरना चाहिए, क्योंकि जैसा कि यह कहा जाता है, बिना कष्ट के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मेरा अभ्यास इस आदर्श से बहुत दूर है। मेरे घर के व्यस्त जीवन में बहुत जल्दी उठना, कई बार घर से बाहर रहना, रोज अलग अलग वक्त पर भजन में बैठना, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे लिए एक अभ्यास में उन्नति की आशा करना अपने आप को धोखा देना है। नामदान के समय हमें बताया जाता है कि हमें एक साथ 2.5 घंटे भजन सुमिरन के लिए देने चाहिए। इस 2.5 घंटे में से मैं आमतौर पर 1.5 घंटा सुमिरन करने और 1 घंटा शब्द सुनने की सलाह देता हूं। मैं ये भी कहता हूं कि लगातार इतनी देर बैठने की आदत ना होने के कारण अगर आप एक साथ इतने लंबे समय तक ना बैठ सकें तो शुरू शुरू में अपने भजन के समय को 2 या 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। साथ ही मैं ये सलाह भी देता हूं कि सुबह के समय को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि 2.5 घंटे एक साथ बैठा जा सके। शुरू में तो इतनी देर स्थिर होकर बैठना भी मुश्किल होता है। मन उकता जाता है और कमरे से बाहर निकलना चाहता है। वो तो कमरे के अंदर बैठना तक नहीं चाहता, भजन करना तो दूर रहा। मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने मन को इतना दबाने की कोशिश ना करें कि इसका उल्टा असर हो और आप भजन करना ही छोड़ दें। भजन को एक बैठक में कुछ समय दें, फिर किसी और बैठक में कुछ और समय दें, लेकिन सुबह के समय को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। तब आपको बैठने की और पूरे 2.5 घंटे अभ्यास करने की आदत हो जाएगी। इसके सिवाय जब कभी भी आपको समय मिले तो आप उसका उपयोग सुमिरन करने में करें, मगर सुबह के समय 2.5 घंटे अभ्यास करने की आदत डालनी चाहिए। अपने आप से झगड़ा करके नहीं, बल्कि धीरे धीरे मन को ट्रेनिंग देकर, मन को साध कर। जहां तक आसन बदलने का सवाल है, हमें शुरू से ही बैठने का कोई उपयुक्त ढंग अपना लेना चाहिए और फिर उस आसन में जितनी देर तक बैठ सकें बैठने की कोशिश करनी चाहिए। जब बहुत बेचैनी और बेआरामी महसूस हो और स्थिर ना बैठा जा सके तो जबरदस्ती बैठने की कोशिश करने के बजाय अच्छा होगा कि आप आसन बदल लें। अगर आप उसी तरह से बैठे रहने की कोशिश करते रहेंगे तो आपका ध्यान शरीर के साथ खींचतान करने में लग जाएगा और मन फैल जाएगा। उस समय बेहतर होगा कि आप 2-3 मिनट टहलें और फिर उसी तरह से बैठने की कोशिश करें। अपने आप को परेशान किए बिना एक ही आसन में जितनी ज्यादा देर तक बैठ सकें बैठने की कोशिश करनी चाहिए। आपने जो उद्धरण दिए हैं उनमें कोई मतभेद नहीं है। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा है कि अपने ख्याल को वापस आंखों के पीछे लाओ, इस तरह तुम वापस अपने घर पहुंच जाओगे। और जो तुलसी साहब ने कहा है कि हमें जीते जी मरना है,
उसका भी वही भाव है, अपनी चेतना को वापस समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर लाना। इसी को जीते जी मरना कहते हैं। बिच्छुओं से क्या तात्पर्य है? उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया है ताकि आप जीते जी मरने का अभ्यास करें, क्योंकि जीते जी मरना उस मरने के कष्ट से आसान है जो जीव को मृत्यु के समय भोगना पड़ता है। मरने के समय जो तकलीफ होती है वो 1000 बिच्छुओं के डंक मारने के दर्द के समान होती है। उस दर्द से बचने के लिए भजन के समय होने वाले इस दर्द को बर्दाश्त करो। उनका भाव केवल उदाहरण देकर यह समझाने का है कि मृत्यु के समय कितना जबरदस्त दर्द होता है। वे समझाते हैं कि उस दर्द को सहने के बजाय अब ये थोड़ी बहुत बेचैनी कहीं अच्छी है। इसलिए हमें भजन के समय होने वाली इस तकलीफ का ज्यादा ख्याल नहीं करना चाहिए ताकि बिच्छुओं के काटने का दर्द ना सहना पड़े। ये केवल समझाने का तरीका है। सरदार बहादुर महाराज जी समझाया करते थे, किसी कंटीली झाड़ी में उलझे रेशमी कपड़े को अगर एकदम खींचा जाए तो कपड़ा झाड़ी से छूटता नहीं, बल्कि कपड़े के तार तार हो जाने का खतरा होता है। अगर उसे धीरे धीरे एक एक कांटे से छुड़ाया जाए तो कपड़ा सही सलामत झाड़ी से उतर जाता है। शरीर के रोम रोम में फैली आत्मा का मृत्यु के समय एकदम शरीर से सिमटना कंटीली झाड़ी में फंसे कपड़े को जबरदस्ती खींचने के समान है। इसीलिए मृत्यु के समय जबरदस्त पीड़ा होती है। इसके विपरीत भजन सुमिरन के अभ्यास द्वारा आत्मा को धीरे धीरे शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के केंद्र में एकाग्र करने का यत्न रेशमी कपड़े को धीरे धीरे कंटीली झाड़ी से छुड़ाने के समान है। इसमें समय अधिक लगता है पर कष्ट बहुत कम सहना पड़ता है। संत महात्माओं के समझाने का भाव है कि जो लोग भजन सुमिरन के द्वारा जीते जी मरने का अभ्यास नहीं करते, उनको अंत समय में आत्मा का एकाएक और जबरदस्ती सिमटाव होने के कारण अपार पीड़ा सहनी पड़ती है। पर जो लोग जीते जी मरने का अभ्यास पका लेते हैं, उन्हें अभ्यास के समय अलौकिक आनंद मिलता है और मृत्यु के समय भी बहुत खुशी होती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूरन परमानंद। सुरत शब्द के साधकों की आत्मा शरीर के 9 द्वार खाली करके अंदर शब्द के साथ जुड़ने की आदी हो जाती है। इसलिए जिस प्रकार उन्हें जीवन काल में जीते जी मरने के अभ्यास में आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अंत समय में आत्मा द्वारा शरीर के 9 द्वार खाली करके अंदर शब्द से जुड़ने में आनंद प्राप्त होता है। इस तरह जब थोड़ा कष्ट शुरू हो तो मुझे भजन से उठना नहीं चाहिए, पर साथ ही अपने आप को सताना भी नहीं चाहिए। यही मैंने कहा है। आप उस एक आसन में जितनी देर बैठ सकें बैठें और फिर उस आसन में बैठने के समय को बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन जब बहुत अधिक बेचैनी महसूस करने लगें और उसकी वजह से आपका ध्यान अभ्यास के बजाय शरीर की तकलीफ की ओर जाने लगे, तो मन को इधर उधर भागने देने की जगह यही अच्छा होगा कि आप आसन बदल लें। प्रश्न 42। मतलब ये है कि आखिर हमारा भजन एक साथ एक आसन पर ही काफी समय तक होना चाहिए? हां, अभ्यास को इतना समय तो देना ही चाहिए कि उसका कोई नतीजा निकलने की आशा की जा सके। हमें एक साथ 2.5 घंटे बैठने की कोशिश करनी चाहिए, पर हमें इतने लंबे समय तक बैठने की आदत नहीं है। इसलिए शुरू में 1 घंटा भी काफी है, ताकि हमारा मन ये बहाना ना बना सके कि मैं इतने लंबे समय तक नहीं बैठ सकता। इसलिए मन को ऐसा मौका मत दीजिए कि वो भजन ना करने का बहाना ढूंढ सके। अगर आप 1 घंटे से अधिक नहीं बैठ सकते तो कुछ और वक्त के लिए किसी दूसरे समय बैठें, पर सुबह के समय को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें, जब तक आपको एक बार में पूरे समय बैठने की आदत ना हो जाए। प्रश्न 43। महाराज जी, हमारी रूहानी तरक्की की कोशिश में तंदुरुस्त शरीर का कितना महत्व है? यदि शरीर स्वस्थ ना हो
तब भी क्या हम अंदर जा सकते हैं? ये कोई जरूरी नहीं। अगर आपका शरीर कमजोर है तो भी अंदर जाना आपकी एकाग्रता पर निर्भर है। एकाग्रता ही आपको अंदर ले जाएगी, न कि आपकी तंदुरुस्ती। लेकिन शुरू शुरू में स्वस्थ शरीर भजन करने में सहायता देता है। एक बीमार व्यक्ति आसानी से भजन में नहीं बैठ सकता। हो सकता है कि उसे रोज अभ्यास करना मुश्किल लगे। मेरा भाव तंदुरुस्ती की ऐसी समस्याओं से था जो भजन करने में बाधा देने वाली आम तकलीफें, जुकाम, पेट की गड़बड़ी आदि की श्रेणी में नहीं आती। मैंने अन्य मतों की बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं। हो सकता है कि उनकी वजह से मेरे दिमाग में कुछ अजीब बातें समा गई हों। इन पुस्तकों में कुछ विशेष बीमारियों का जिक्र है, जैसे कमजोर गुर्दे इत्यादि, जिनके कारण एकाग्रचित होना तथा सूरत का अंतर में सिमटना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, इसका एकाग्रता से कोई संबंध नहीं है। भजन में बैठने के लिए बहुत बलवान होने की जरूरत नहीं, लेकिन एक स्वस्थ शरीर का होना अच्छा जरूर है। नहीं तो आप मुश्किल से आधा घंटा ही बैठ पाएंगे कि आपका शरीर दुखने लगेगा और आपको बेचैनी महसूस होने लगेगी। आप बैठ नहीं पाएंगे। आप लेटना चाहेंगे, आपको नींद आ जाएगी। इसीलिए इन योगासनों की शुरुआत हुई थी ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। ऋषि मुनि अभ्यास करने के लिए पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते थे। वे गुफाओं से बाहर नहीं आते थे और उनकी जरूरतें बहुत थोड़ी होती थीं, जिनको पूरा करने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। गुफाओं में रहते हुए वे योगासन आदि व्यायाम द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे ताकि अभ्यास की ओर पूरा ध्यान दिया जा सके। प्रश्न 44। महाराज जी, आपने कहा कि अभ्यास के समय भजन के आसन में ना बैठना भी ठीक है, क्योंकि हम अमेरिकन लोग आराम के आदी हैं। पर क्या ये आसन सतर्क रहने और चेतना को शरीर से समेटने के लिए अधिक अच्छा नहीं है? अभ्यास में खास महत्व एकाग्रता का है, आसन का नहीं। इस आसन का सुझाव केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही दिया जाता है, क्योंकि बैठने के कुछ ढंग ऐसे भी हैं जिनमें आपको सुस्ती और नींद आ सकती है। लेकिन आप लोगों को हिंदुस्तानियों की तरह चौकड़ी मारकर बैठने की आदत नहीं है। अब तो कई हिंदुस्तानियों को भी इस प्रकार बैठने की आदत नहीं रही। इसलिए जिस तरह भी बैठने में आपको सुविधा हो, आप उस तरह बैठ सकते हैं। किसी भी आरामदेह तरीके से बैठें, लेकिन इस तरह नहीं कि आपको जल्दी नींद आ जाए और आप सो जाएं। अगर हम पालथी लगाकर बैठ सकें तो कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम कहीं भी बैठ सकते हैं। भजन के आसन में भी हम आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी किसी चीज की जरूरत नहीं होती। हम हर जगह कुर्सी साथ नहीं ले जा सकते, इसीलिए ये आसन सुविधाजनक है। हमारे दैनिक कार्यों में भी हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की सलाह दी जाती है। मेज पर बैठकर काम करने के लिए कुर्सी की पीठ भी सीधी होती है। अगर ये कुर्सियां बहुत आरामदेह हों या आप सोफे पर बैठकर काम करें तो आपको सुस्ती आएगी और आप सो जाएंगे। खाने की मेज की कुर्सियों की पीठ भी सीधी ही होती है। इसी प्रकार भजन करते समय भी स्वास्थ्य की दृष्टि से हम पीठ को सीधा रखने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई खास रूहानी लाभ नहीं है। रूहानी लाभ तो एकाग्रचित्त होने में है। अगर आपकी एकाग्रता अच्छी है तो आपको पूरा आध्यात्मिक लाभ होगा, चाहे आप भारतीय रीति से बैठें या किसी और रीति से। अंत में तो आप ये भी भूल जाते हैं कि आप किस तरह से बैठे हैं और आप अपने शरीर में हैं भी या नहीं। आपको अपने शरीर के बारे में ही भूल जाना है। आपको ये भी ख्याल नहीं होना चाहिए कि आप कैसे बैठे हैं। जब तक आप इस अवस्था में नहीं पहुंच जाते, आप अंदर शब्द की मधुर धुन के साथ जुड़ नहीं सकते। प्रश्न 45। अगर बिना किसी तरह का सहारा लिए बैठा जा सके तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? खास बात यह है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे और हम सचेत रह सकें। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो आप चुस्त रहेंगे और आसानी से नींद का शिकार नहीं होंगे। जब आप बैठें तब अगर आपकी पीठ झुक जाए
तो नींद आ जाने का खतरा हमेशा रहेगा। अगर हम किसी चीज का सहारा लेते हैं तो भी कभी कभी पीठ सीधी नहीं रहती। आप कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं और आपकी पीठ सीधी रहती है तो आप कहीं अच्छी तरह काम कर सकते हैं। मतलब तो यह है कि हमें पीठ को सीधा रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 46। नींद ही सबसे बड़ी समस्या लगती है। हाँ, यह ठीक है। नींद की समस्या हमारे अभ्यास में एक बड़ी बाधा है और करीब करीब हर सत्संगी को इसका सामना करना पड़ता है। शायद ही कोई इससे बच सकता है। जब हम सोते हैं तब हमारी सारी चेतना कंठ चक्र में चली आती है और जब हम भजन के समय एकाग्र होने की कोशिश करते हैं तब हमारा ख्याल आंखों के केंद्र की ओर होता है। आंखों के केंद्र तथा कंठ चक्र के बीच बहुत कम अंतर है। जैसे ही हम ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, वो नीचे कंठ चक्र की ओर फिसल जाता है और हमें नींद आ जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ी समस्या है। अभ्यासी के लिए शायद यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन कई बातें हमारी मदद करती हैं। पहली बात तो यह है कि हमें कभी भी अपनी नींद की कीमत पर भजन में नहीं बैठना चाहिए। हम नींद के लिए अपने दूसरे कामकाज में कमी नहीं करना चाहते, पर नींद को कम करके भजन में बैठने की कोशिश करते हैं। शरीर को भी कुछ आराम की जरूरत है। ये आराम लोगों के अपने अपने कारोबार पर निर्भर करता है, पर कम से कम 6 घंटे की नींद तो सबको चाहिए। बिस्तर में लेटने का समय नहीं, बल्कि नींद के घंटे। फिर हमारा सोने का और सोकर उठने का भी कोई निश्चित समय नहीं है। कभी हम रात को 11 बजे सोते हैं तो कभी 8 बजे। पर हम रोज एक निश्चित समय पर उठें तो शरीर को उसी समय जागने की आदत हो जाती है। जब हम समय पर नहीं सोते तो हमें सुबह उठने में कठिनाई महसूस होती है। हमें सतर्क रखने में हमारे भोजन का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम बहुत चिकनाई वाली, तली हुई या भारी चीजें खाएंगे तो भजन के समय उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि प्रोटीन की कमी से भी सुस्ती और नींद ज्यादा आती है। इसलिए हमें अपने खाने को भी व्यवस्थित तथा संतुलित रखना होगा। इसके साथ ही जब हम सुबह उठें तो भजन शुरू करने से पहले थोड़ा टहल सकते हैं। अगर हम अपने बिस्तर में ही भजन में बैठने की कोशिश करते हैं और बिस्तर छोड़कर भजन में बैठने में आलस करते हैं तो इससे भी हमें नींद आने लगती है, क्योंकि बिस्तर के साथ हमारा सोने का संबंध जुड़ा है। इन संबंधों का गहरा प्रभाव होता है, इसीलिए बिस्तर के साथ हमारा नींद का संबंध हमें नींद की ओर लुभाता है। अगर आप बिस्तर छोड़कर थोड़ा चल फिर लें, बाथरूम में जाकर मुंह धोएं और इस प्रकार थोड़े चुस्त होकर भजन में बैठें तो आप नींद पर विजय पा सकेंगे। लेकिन सत्संगी को दृढ़ता तथा धैर्य के साथ नींद से लड़ना है। नियमितता मुख्य चीज है, लेकिन इस आधुनिक युग में नियम से कार्य करना और निश्चित समय का पालन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें भजन में नींद आ जाती है। लेकिन जब हम टीवी देखते हैं या सिनेमा देखते हैं तब तो हमें नींद नहीं आती। इस तरह हमारा जागते रहना इस बात पर भी निर्भर करता है कि भजन में बैठने में हमारी रुचि कितनी है। नींद आने के बहुत से कारण हैं। हमें उन कारणों को ढूंढकर उनका उपाय करना चाहिए। प्रश्न 47। महाराज जी, मुझे बताया गया है कि यदि कोई बहुत भारी शारीरिक परिश्रम करता है और बहुत थक जाता है तो उसके लिए शरीर से चेतना को समेटना ज्यादा मुश्किल होता है। मैं नहीं समझता कि शारीरिक कार्य या परिश्रम का और शरीर को खाली करके ख्याल को ऊपर लाने का कोई आपसी संबंध है। असल में इनका कोई संबंध नहीं है। इंद्रियों के भोगों का मोह ही आंखों के पीछे एकाग्र होने में रुकावट डालता है। कठिन परिश्रम इसमें कोई अड़चन नहीं डालता, क्योंकि परिश्रम शरीर करता है, मन नहीं। क्या आपके ख्याल से ऐसे दुर्बल व्यक्ति जो कोई शारीरिक कार्य नहीं करते आसानी से अपने ख्याल को समेट लेते हैं? जो लोग बहुत सख्त मेहनत करते हैं
वे बहुत थक जाते हैं और उन्हें नींद पूरी किए बिना भजन के लिए बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शारीरिक परिश्रम करने या ना करने से अंदर जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न 48। हमारे शरीर को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत की मात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। डॉक्टर ही आपको इस बारे में उचित सलाह दे सकते हैं। अधिकांश प्रोटीन हमें अपने रोज के खाने, दूध, दही आदि से मिल जाता है। फिर भी अगर कोई कमी हो तो आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। वे आपको पूरी जानकारी दे सकेंगे। प्रश्न 49। मैंने सुना है कि पेट भरा हो तो भजन करने से नुकसान होता है, क्योंकि भजन करते समय रक्त का संचार सिर की ओर होता है, इसलिए भोजन ठीक से नहीं पच पाता। क्या ये दुरुस्त है? ऐसा नहीं है कि भजन करने से हानि होती है, लेकिन अगर आपका पेट भरा होने पर भजन करने बैठेंगे तो आपको नींद आने लगेगी। आप किसी भी समय भजन कर सकते हैं, चाहे पेट भरा हो या खाली। लेकिन अगर पेट भरा है तो यह स्वाभाविक है कि आपको उबासियां आने लगें, सुस्ती या नींद आने लगे, और ऐसी हालत में आप एकाग्रता से अभ्यास नहीं कर सकेंगे। प्रश्न 50। क्या भजन से पहले 1 कप गर्म कॉफी या चाय लेना अच्छा होगा, ताकि आलस से छुटकारा मिल सके? अगर ये आपको जागते रहने में मदद करता है तो ठीक है। प्रश्न 51। महाराज जी, शायद महाराज जगत सिंह जी ने कहा है, कम खाओ, कम सो, कम बोलो। मेरा इस बारे में एक सवाल है। मैं कम खाना और कम बोलना तो समझ सकता हूं, लेकिन कम सोना नहीं समझ पाता। कम सोना मेरे भजन में अड़चन पैदा करता है। क्या आप यह समझाएंगे? आपको नींद का उचित उपाय करना चाहिए। हमें नींद पूरी किए बिना भजन में बैठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिंदगी के दूसरे रुझान कम करने चाहिए, पर शरीर को 6 या 7 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। क्या कुछ लोगों को इससे अधिक नींद की जरूरत होती है? जिनको ज्यादा नींद की जरूरत है, उन्हें नींद को और भी समय देना चाहिए। तब फिर कम सो का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपको फिजूल ही सोते नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग 10-12 घंटे सोते हैं, उनके लिए 6-7 घंटे कम होते हैं। अगर आप कम खाएंगे तो आप सोएंगे भी कम। अगर आप कम बोलेंगे तो आपका मन भी कम चंचल होगा। बोलने से थकान आती है और मन भी फैलता है, और बहुत ज्यादा खाना आपको सुस्त बना देता है। प्रश्न 52। यदि कोई व्यक्ति सुबह 1 या 2 बजे उठ जाए और वह अपने आप को तरोताजा महसूस करे, और यह जानते हुए कि अगर इस समय भजन में बैठेगा तो उसे 6-7 बजे फिर सोना पड़ेगा, वह भजन में बैठना चाहे, तो क्या यह बेहतर होगा कि वह उस समय सोने की कोशिश करे और बाद में उठकर भजन करे, या उसी समय उठकर उस वक्त का फायदा उठाए? उस समय का जरूर फायदा उठाइए और भजन कीजिए। भजन करने का कोई भी मौका किसी भी हालत में खोना नहीं चाहिए। उसके बाद सोने में कोई हर्ज नहीं। प्रश्न 53। अगर हम भजन में बैठें पर 2.5 घंटे में से कुछ समय हम सो जाएं और उस समय की पूर्ति बाकी दिन के समय करने की कोशिश ना करें, तो क्या ये दिए हुए वचन को तोड़ना होगा? वचन देने का मतलब है कि हम उतना समय भजन को देने की कोशिश करेंगे। यही हमारा वायदा है। लेकिन जब हम वचन देते हैं और फिर भजन नहीं करते, तो हम अपने आप को अपराधी समझते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। खुद को अपराधी महसूस करने की ये भावना ही आपको फिर से भजन में बैठने में मदद देगी, और तब आप और अधिक समय भजन के लिए दे सकेंगे। पर इन बातों में आप बहुत ज्यादा सख्ती का रुख ना अपनाएं। अगर सुबह पूरा समय नहीं दे सके हैं तो बाकी समय दोपहर या शाम को जब इच्छा हो दीजिए। प्रश्न 54। यदि कोई सत्संगी भजन करने के बाद सो जाए तो उसे ऐसा महसूस होता है कि अधिक एकाग्रता के कारण गहरी नींद नहीं आती, बल्कि अच्छे स्वप्न और दृश्य दिखाई देते हैं। या वे लोग सो जाते हैं पर जब उठते हैं
तो अधिक तामसिक हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि नीचे के चक्र जागृत हो गए। क्या ये संभव है? एकाग्रता होने पर अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है। अक्सर जब मन फैला हुआ होता है तो नींद नहीं आती और तब आप मन को सुस्त करने की दवाइयां या नींद की गोलियां लेते हैं ताकि तनाव रहित होकर सो सकें। पर भजन आपको तनाव रहित करता है और आपको अच्छी नींद आती है। अगर आप दुनिया के झंझटों को भुलाने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही हल्कापन महसूस होगा और नींद आ जाएगी। अगर आप दुनिया के कामकाज और झंझटों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप तनाव महसूस करेंगे और आपको नींद बिल्कुल नहीं आ सकेगी। सपने नींद का एक हिस्सा हैं और कोई भी उनसे बच नहीं सकता। लेकिन अगर आप भजन करके या कुछ अच्छी पुस्तकें या संतमत की पुस्तकें पढ़कर सोएंगे तो आपको अच्छे सपने आएंगे। फिर जब आप सोते हैं तो आपका मन शरीर में उतना नहीं रहता जितना जागते समय रहता है। नींद के समय मन शरीर को छोड़ देता है और कभी कभी आपको उड़ने या बहुत ऊंचे जाने के स्वप्न आते हैं और कभी कभी रूहानी नज़ारे दिखाई देते हैं। कभी कभी नींद में भी आपको ऐसे नज़ारे दिखाई देते हैं क्योंकि नींद की हालत में मन के लिए शरीर को छोड़ना आसान होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको नींद ना आए तो गोलियां खाने के बजाय सुमिरन करना शुरू कर दीजिए, आपको नींद आ जाएगी। सुमिरन की गोली कहीं अच्छी है। प्रश्न 55। महाराज जी, आप कहते हैं कि हमें शांत चित्त या तनाव रहित मन से भजन करना चाहिए, पर जब हम भजन में बैठें उस समय मन अशांत और तनावपूर्ण हो तो क्या करें? तब उसे तनाव मुक्त कीजिए। इसीलिए अक्सर ये सुझाव दिया जाता है कि भजन में बैठने से पहले हमें सारवचन, कोई भक्ति के शब्द या कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए जिससे हमारा मन भक्ति से, प्यार से भर जाए और हम दुनिया के दुखों तथा अपनी मुसीबतों को भूल सकें, ताकि भजन शुरू करने से पहले हमारा मन शांत और तनाव मुक्त हो जाए। इसीलिए सरदार बहादुर जी हमें अक्सर सलाह दिया करते थे कि जब हम सत्संग से उठें तो हमें चाहिए कि जाकर भजन में बैठ जाएं, क्योंकि सत्संग के समय हमारा ख्याल परमात्मा की ओर होता है और मन रूहानी तथा मानसिक रूप से शांत होता है। भजन करके आपको इस बात का लाभ उठाना चाहिए। प्रश्न 56। क्या मन को भजन के लिए प्रेरित करने के लिए भक्तिपूर्ण शब्दों को भी पढ़ा जा सकता है? इसमें कोई हानि नहीं। आप ऐसे शब्दों को पढ़ सकते हैं, सारवचन पढ़ सकते हैं, बाबा जी महाराज के पत्रों या परमार्थी पत्रों में से कुछ पत्र पढ़ सकते हैं। आप ऐसी कोई भी चीज पढ़ सकते हैं जो आपके अंदर भजन के लिए प्रेरणा और भक्ति पैदा करे। इसके बाद भजन में बैठ सकते हैं। प्रश्न 57। महाराज जी, क्या हमारे देश में भी सत्संग से पहले और सत्संग के बाद कुछ समय भजन को देना चाहिए? आप किसी भी समय भजन में बैठ सकते हैं। सत्संग से पहले या बाद का सवाल ही नहीं उठता। जब कभी भी आपको सुविधा हो आप भजन में बैठ सकते हैं। महाराज जी, मेरा मतलब पूरी संगत के इकट्ठे भजन में बैठने से है। आपका मतलब सामूहिक भजन से है। सामूहिक भजन का कोई खास फायदा नहीं है। इसके द्वारा सत्संग के लिए कुछ पवित्र वातावरण तो पैदा होता है और हम गपशप, निंदा, दूसरों की आलोचना तथा व्यर्थ ही औरों का दिल दुखाने से बच जाते हैं। यही लाभ आपको होगा। सामूहिक भजन से आपको कोई विशेष आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि एक साथ बैठने पर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि आपके दाएं ओर कौन बैठा है और बाईं ओर कौन, खर्राटे कौन ले रहा है और कौन गहरी सांस ले रहा है। आपका मन भजन में नहीं रहेगा। भजन हमेशा अकेले में करना चाहिए। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि एक अकेले कोने में बैठकर भजन करें ताकि आपको किसी की भी उपस्थिति का आभास ना हो। प्रश्न 58। क्या पति और पत्नी का एक ही कमरे में साथ साथ भजन करना अच्छा है? अगर आपको एक दूसरे की मौजूदगी का आभास ना हो तो ठीक है। खास बात तो यही है। अगर वे एक दूसरे की उपस्थिति को भूल सकें
फिर तो ठीक है। प्रश्न 59। हमने अभी भजन के बारे में जो बातें की, उनसे पता चलता है कि भजन दूसरे लोगों के साथ या समूह में बैठकर करना उचित नहीं है और हमें भजन करने के लिए एक एकांत छोटे कमरे की जरूरत है। पर क्या ये संभव नहीं कि हम भजन करते करते एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं जिसमें कहीं भी और किसी भी समय तुरंत भजन किया जा सकता है? हमें एक निर्जन जगह, एक शांत जगह ढूंढनी चाहिए जहां कोई विघ्न ना डाल सके, जहां हमें किसी दूसरे व्यक्ति के होने का आभास ना हो। जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी लिव परमपिता के साथ लग जाती है, तब हर जगह आपके लिए अच्छी है। लेकिन ये बहुत ऊंची अवस्था है। आप इससे अंत तो कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं कर सकते। प्रश्न 60। महाराज जी, यदि सिर को पूरी तरह कंबल से ढक कर बैठा जाए तो क्या इससे भजन में कोई फर्क पड़ता है? इससे फर्क कैसे पड़ सकता है? आप सिर को चाहे ढकें या खुला रखें, इससे अभ्यास में क्या फर्क पड़ सकता है? भजन का संबंध तो मन की एकाग्रता के साथ है। सिर को ढकने या खुला रखने से एकाग्रता बढ़ नहीं सकती। संतमत में ऐसे कोई कर्मकांड नहीं है। महाराज जी, मैंने इसके बारे में एक पुस्तक में पढ़ा था कि इससे आपको एकांत अनुभव होगा। नहीं, वो सिर ढकना अलग है। लोग अपना सिर इसलिए ढक लेते हैं कि उनका अपने पास बैठे व्यक्ति की मौजूदगी की ओर ध्यान ही ना जाए। अगर आप बिना सिर ढके ही अपने आसपास की चीजों को भुला सकें तो सिर ढकने की जरूरत नहीं। हम क्यों अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं? ताकि हम अपने चारों ओर की चीजों को भुला सकें। हम अकेले कमरे में भजन करने के लिए केवल इसीलिए जाते हैं कि हम किसी को ना देख सकें और हमारा ध्यान किसी की ओर ना जाए। नहीं तो हम खुले में सबके सामने भी बैठ सकते हैं, पर सबके सामने बैठने से हमारा ध्यान उनकी ओर जाता है। इसीलिए हम कभी कभी अपने सिर और मुंह को ढक लेते हैं ताकि हमें अपने आसपास की खबर ही ना रहे। इसके सिवाय इसका और कोई महत्व नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप सिर ढककर बैठें या इसका कोई खास फायदा है। ये केवल आपको एकांत तथा अकेलेपन का आभास देने के लिए है। इसका केवल इतना ही फायदा है। प्रश्न 61। महाराज जी, डेरे में रहकर भजन करना इतना मुश्किल क्यों है? यहां पर किसी मुश्किल के होने का तो सवाल ही नहीं है। यहां आपका ध्यान बटाने के लिए कोई दुनियावी कामकाज नहीं है। यहां जो भी काम आपको भजन से दूर रखते हैं वे आपके ही बनाए हुए हैं। आप ऐसे कामकाज ना करें, फिर आपको भजन के लिए काफी समय मिलेगा। प्रश्न 62। महाराज जी, जब मैं डेरे के बाहर नदी के किनारे घूम रहा था तो मुझे यह ख्याल अच्छा लगा कि वहां भजन के लिए जगह बनाने पर प्रकृति के नजदीक रहकर भजन किया जा सकता है। क्या आपके मन में ऐसी कोई योजना नहीं है? असल में ये पूरा डेरा ही भजन के लिए बनाया गया है। लेकिन अब भजन के लिए वातावरण बनाए रखना सत्संगियों के हाथ में है। ये आपके हाथ में है कि आप इस वातावरण का कैसे उपयोग करें। असल में ये गेस्ट हाउस और सारा डेरा ही भजन की दृष्टि से बनाया गया है। पूरे डेरे में और किसी तरह का काम नहीं है। ये हम पर निर्भर है कि हम इस डेरे को कैसे रखते हैं और इस कॉलोनी का कैसे उपयोग करते हैं। मैं खुश हूं कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा है, क्योंकि मैं इस गेस्ट हाउस के निवासियों को ये बताना चाहता था कि मैं कल बाहर जा रहा हूं और जो लोग यहां रहेंगे उन्हें यहां रहने के अवसर का भजन सुमिरन के लिए पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको डेरे तथा गेस्ट हाउस की पवित्रता तथा आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और फिजूल के बखेड़े पैदा नहीं करने चाहिए। प्रश्न 63। महाराज जी, मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि जब आप यहाँ ना हों, क्या तब भी सत्संग में हाजिर होना जरूरी है? और मैंने कहा है हाँ, क्योंकि सत्संग में हमारा समय अच्छी बातों में बीतता है। सवाल यह है कि अगर सत्संग में नहीं जाएंगे तो उस समय और क्या करेंगे?
बैठकर गपशप ही करेंगे। अगर वे अपना खाली समय भजन में लगाएं तब तो ठीक है, लेकिन वे सारा दिन तो भजन में बैठ नहीं सकते। मैं अपनी गैर मौजूदगी में भी हर रोज आपके लिए अंग्रेजी में सत्संग करवाऊंगा। इसके लिए जो भी समय आपको ठीक लगे तय किया जा सकता है। ये केवल शाम के समय ही नहीं, दिन के समय भी हो सकता है, क्योंकि आप सारा दिन खाली हैं। आप कोई भी समय अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। सत्संग में आप प्रश्न पूछ सकते हैं और संतमत के साहित्य पर बातचीत कर सकते हैं। डेरे में इधर उधर बिना काम के घूमते रहने के बजाय जो भी समय बचे उसमें आप और अधिक भजन करने की कोशिश करें। यह बेहतर होगा कि आप अपने समय का पूरा फायदा उठाएं। मेरी अनुपस्थिति में आप संतमत की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, साहित्य पढ़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सी पुस्तकें हैं। पुस्तकालय विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक चिंतन की पुस्तकों से भरा हुआ है। हमारे गेस्ट हाउस में भी कई पुस्तकें हैं। अपने समय का पूरा उपयोग करने की कोशिश करें। प्रश्न 64। महाराज जी, यदि कोई सत्संगी अपने ख्याल को इंद्रियों से हटा ले और मन को हमेशा निर्मल रखे, तो क्या इससे मन को तीसरे तिल पर इकट्ठा करने में बहुत मदद मिलेगी? मन के निर्मल होने से मेरा भाव है कि मन बाहर ना जाता हो। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जब मन बाहर नहीं जाता तो वो और कहां टिकेगा? यहां, आंखों के केंद्र पर। अगर मन बाहर नहीं जाता तो वो यहां आंखों के केंद्र पर ही रहेगा। प्रश्न 65। महाराज जी, मेरे अंदर जो रचनात्मक गुण हैं, कभी कभी उनका प्रयोग करने की प्रबल इच्छा होती है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन इच्छाओं को दबाकर अपनी शक्ति को आंखों के केंद्र पर एकाग्र करने की कोशिश करना और भजन में बैठना मेरे लिए बेहतर होगा? नहीं, आप अपनी इस रचनात्मक प्रवृत्ति का उपयोग कर सकते हैं और भजन सुमिरन भी कर सकते हैं। आखिर आप सारा दिन तो भजन में बैठ नहीं सकते। अगर आप अपने रचनात्मक गुण को कला में नहीं लगाएंगे तो किसी और काम में लगाएंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं। आप भजन सुमिरन भी करते रहें। दिन के 21 घंटों का हमें उपयोग करना है। भजन सुमिरन के लिए तो केवल 2 या 3 घंटे का ही समय निकालना है। बाकी के समय में आप क्या करेंगे? हमें कोई ना कोई उपयोगी कार्य करना चाहिए। प्रश्न 66। आपने कहा है कि हमारा सारा जीवन ही भजन सिमरन का होना चाहिए। क्या ये भजन एकांत में बैठकर अपने ख्याल को समेटने से कोई अलग तरह का भजन है? जो वातावरण आप अपने घर में रहते हुए एक नेक और उच्च जीवन अपनाकर बनाते हैं, वही आपको भजन करने की प्रेरणा देता है। अगर आप हर समय फिजूल बातें करते रहेंगे या आपस में लड़ते रहेंगे तो आपका मन भजन करने को करेगा ही नहीं। लेकिन अगर वातावरण अच्छा है तो आपको अपने आप ही भजन करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसा भजन सुमिरन हर तरह से हमारी सहायता करता है। प्रश्न 67। महाराज जी, मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है, परंतु मैं नामदान के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे 3 साल पहले आज ही के दिन मिला था। नामदान के लिए सच्चा धन्यवाद तो हम तभी दे सकते हैं जब हम नाम का अभ्यास करें और संतों की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढाल लें। सतगुरु को हम यही सच्चा और असली धन्यवाद दे सकते हैं। सिर्फ लफ्जों के धन्यवाद का कोई मतलब नहीं, वे हमें कहीं नहीं ले जाते। प्रश्न 68। महाराज जी, क्या आप हमें समझा सकते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन को बदलें और कैसे सेवा भाव के साथ संतमत की शिक्षा को सारा दिन ध्यान में रखें, अर्थात मालिक की सेवा की भावना को अपने दैनिक जीवन में उतारें? सवाल तो ये है कि सेवा क्या है? हर सत्संगी को कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। सेवा 4 प्रकार की है: तन की, मन की, धन की और सुरत या आत्मा की। पहली 3 प्रकार की सेवाएं असली सेवा के लिए साधन मात्र हैं। असली सेवा आत्मा की सेवा है, अर्थात आत्मा को अंतर में शब्द धुन के साथ जोड़ना है। यही सच्ची सेवा है।
सेवा का मतलब है वो कार्य, वो खिदमत जो गुरु को खुश करने के लिए की जाती है। और गुरु को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हम भजन सुमिरन करते हैं। अपनी चेतना को शरीर से समेटकर, आंखों के पीछे लाकर उसे शब्द धुन से जोड़ना ही असली सेवा है। हर एक संत ने इसी सेवा पर जोर दिया है। हम तन से सेवा इसलिए करते हैं कि हम अपने अंदर से अहंकार को दूर कर सकें। जब हम जनसाधारण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं तो हमारे अंदर नम्रता आती है। जब हम उनके साथ बैठते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम भी उन्हीं के जैसे हैं और हमारा मन नम्रता से भर जाता है। इसीलिए हम अपने शरीर द्वारा सत्संग की या साध संगत की सेवा करते हैं। हम उनके लिए उपयोगी होने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे अंदर नम्रता पैदा हो। हम धन की सेवा करते हैं क्योंकि बहुत अधिक दौलत अक्सर हमें पाप की ओर ले जाती है। धन दौलत का मोह हमें घमंडी बना देता है। हम अपने आप को औरों से बड़ा समझने लगते हैं या हमारे अंदर औरों पर अधिकार की भावना आ जाती है। अगर हम अपने धन का उपयोग सत्संगियों की भलाई के लिए करते हैं, साध संगत के लिए करते हैं, तो इसमें हमारा ही लाभ है। अगर कुछ लोग हमारे धन के द्वारा जाने या अनजाने में परमपिता परमात्मा के प्रति प्यार तथा भक्ति से भर जाएं, तो इसमें हमारा ही फायदा है। फिर हम मन की सेवा करते हैं, जिसका मतलब है अपनी चेतना को सुमिरन और ध्यान के द्वारा आंखों के केंद्र में लाना, संतमत के अनुसार जीवन बिताना, संतमत के उसूलों पर दृढ़ रहना और उन्हें अपने भजन सुमिरन की बुनियाद बनाना। यही मन की सेवा है। सत्संगी किसी भी प्रकार की सेवा करे अच्छा है, लेकिन असली सेवा भजन सुमिरन करना है, अपनी आत्मा को शब्द धुन के साथ जोड़ना है। तन की, धन की और मन की ये तीनों सेवाएं उस ध्येय को प्राप्त करने के साधन हैं। अगर आप लक्ष्य को ही भूल जाएं, तो ये तीनों सेवाएं बर्तन तो साफ कर देंगी पर उसे भर नहीं सकेंगी। असली सेवा बर्तन को केवल साफ करना ही नहीं, बल्कि उसे भरना भी है। कुछ लोग केवल साधन पर ही जोर देते हैं और ध्येय की परवाह नहीं करते, पर यह धारणा गलत है। हम किसी बर्तन को इसलिए साफ नहीं करते कि हम उसे साफ देखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम उसमें दूध, कॉफी या चाय डालना चाहते हैं। हम साफ बर्तन को काम में लेना चाहते हैं और बर्तन को साफ करने का यही उद्देश्य है। अगर हर रोज बर्तन को साफ करें और वो फिर मैला हो जाए और आप उसे फिर साफ करें, तो साफ करने का लाभ ही क्या है? अगर आप उसका उपयोग नहीं करते, उसे किसी चीज से भरते नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतगुरु सेवे ता मल जाए, जीवत मरै हारस्यो चित लाए। कि सतगुरु की सेवा द्वारा ही मन का मैल उतरता है, लेकिन सतगुरु की सेवा भजन सुमिरन के द्वारा जीते जी मरना है। जीते जी मरने के अभ्यास के द्वारा सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़कर, मन को निर्मल बनाकर, आत्मा का परमात्मा में लीन करना ही सतगुरु की सच्ची सेवा है। इस तरह ये तीन तरह की सेवाएं लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मात्र हैं। असली सेवा सुरत शब्द योग के अभ्यास की सेवा है, आत्मा को शब्द से जोड़ने की सेवा है। यही सेवा मालिक और सतगुरु को सबसे अधिक प्रसन्न करती है। पहली तीनों तरह की सेवा उस चौथी सेवा तक पहुंचाती है जो कि असली सेवा है। प्रश्न 69। हमें बताया गया है और हमने पढ़ा भी है कि केवल भजन के समय ही नहीं बल्कि हर समय सुमिरन करते रहना जरूरी है। पर यह इतना आसान नहीं है क्योंकि हम भूल जाते हैं। हर समय सुमिरन करने की कोशिश करने का कितना महत्व है? अगर सुमिरन का इतना अधिक महत्व ना होता तो संतों ने इसकी जरूरत पर इतना जोर ना दिया होता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सारा दिन अपने मन को बाहर भागने दें और दुनिया के पदार्थों के बारे में सोचते रहें और फिर केवल 1 घंटे में
मन को आंखों के पीछे वापस लाना चाहें तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? ऐसी हालत में मन को वापस समेटने में समय तो लगेगा ही। अगर मन को दिन भर इधर उधर भागने ना दिया जाए तो इसको वापस आंखों के पीछे लाना आसान हो जाता है। दिन भर सुमिरन करते रहने का यही उद्देश्य है। फिर सुमिरन करते रहने से हम फिजूल की चिंताओं और परेशानियों से बचे रहते हैं। या तो हम पिछली बीती हुई बातों को सोचकर दुखी होते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते रहते हैं। हम अपना आज खुशी से गुजारना नहीं चाहते। हमारे अंदर ही कुछ ऐसी कमी है कि हम आज अपने वर्तमान में खुश रहना नहीं चाहते। या तो हम जो कुछ कर चुके हैं उसको सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं, या फिर जो होने वाला है उसकी चिंता में डूबे रहते हैं। अपने वर्तमान का, आज के क्षणों का हम पूरा फायदा उठाना नहीं चाहते। अगर हम अपने वर्तमान को खुशी से गुजारें तो हमारा बीता हुआ समय भी अपने आप सुखपूर्ण हो जाता है और भविष्य के लिए चिंता करने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए जिंदगी में जो कुछ भी आए उसे स्वीकार करते हुए हमें अपना समय खुशी से गुजारना चाहिए। हमें हर पल खुशी से बिताना चाहिए और सुमिरन इसमें मदद करता है। प्रश्न 70। यदि हमें प्रलोभनों का सामना करना पड़े और हम सुमिरन करें तो क्या इससे मदद मिलेगी? सुमिरन क्या है? सुमिरन मन को आंखों के पीछे एकाग्र करने का एक जरिया है। इंद्रियां हमें प्रलोभनों में तभी फंसा सकती हैं जब हमारा मन फैला हुआ हो। जब मन तीसरे तिल से नीचे बाहर फैला होता है तभी इंद्रियां हमें लुभाती हैं। जब मन आंखों के पीछे एकाग्र रहता है तो आप खुद ब खुद उन प्रलोभनों से अपने आप को बचा सकते हैं। इस प्रकार सुमिरन मदद करता है। यह आपको आंखों के केंद्र पर एकाग्र रखता है, आपके ख्याल को तीसरे तिल की ओर रखता है। प्रश्न 71। यदि हम ये सोचें कि मालिक इस संसार तथा इसके हर पदार्थ में मौजूद है, अगर हम ये महसूस करें कि यह संसार परमात्मा के प्यार तथा सौंदर्य का व्यापक रूप है, तो क्या हम इस सौंदर्य का चिंतन या ध्यान नहीं कर सकते? यदि हम हर समय सुमिरन ही करते रहें तो कोई रचनात्मक कार्य कैसे कर सकते हैं? हम संगीत अथवा कविता की रचना कैसे कर सकते हैं या प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद कैसे ले सकते हैं? नहीं, मैंने तो ये कहा है कि जब भी आपका मन खाली हो तब सुमिरन कीजिए। अगर आप कोई रचनात्मक कार्य कर रहे हैं तो आपकी ये इच्छा स्वाभाविक है कि आपका मन उस काम में लगे। अगर आप बैंक में एक अकाउंटेंट का काम करते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे सुमिरन करना है इसलिए मैं अपना काम नहीं करूंगा? जब भी आप खाली हों तब सुमिरन कीजिए। संत कभी आपको अपने सांसारिक कामकाज छोड़ने के लिए नहीं कहते। जब आपका मन खाली हो तब उसे सुमिरन में लगाए रखें। उदाहरण के लिए, जब आप सैर करने जाते हैं तो आपका मन खाली होता है। किसी मित्र के साथ गपशप करने की जगह आप आसानी से सुमिरन कर सकते हैं। आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, रेल या मोटर में जा रहे हैं, या बाहर बगीचे में बैठकर धूप का आनंद ले रहे हैं, तब आप उस थोड़े से खाली समय का उपयोग सुमिरन के लिए क्यों नहीं कर सकते? यही संतों के कहने का मतलब है कि जब भी हमारा मन खाली हो तो हमें सुमिरन करके उस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। प्रश्न 72। महाराज जी, क्या हम ये नहीं कह सकते कि सौंदर्यपूर्ण वातावरण भजन करने की प्रेरणा देता है? ये मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है। कुछ लोग चारों ओर फैले हुए सौंदर्य में इतने खो जाते हैं कि वे एकाग्रचित्त हो ही नहीं पाते, पर दूसरी ओर यही सौंदर्य कुछ लोगों को एकाग्रचित्त होने में मदद देता है। ये हर मनुष्य के दृष्टिकोण तथा उसकी सौंदर्य की धारणा पर निर्भर करता है। प्रश्न 73। क्या आप कहेंगे कि आंतरिक एकाग्रता के प्रति झुकाव, परमात्मा के बारे में विचार, उसकी कृपा, उसके प्रेम का ख्याल, एक तरह से इन सबका भी महत्व है? हाँ, ये ठीक है। ये सब आपको सुमिरन करने के लिए प्रेरित करेंगे,
सुमिरन करने में मदद करेंगे। प्रश्न 74। मैं अक्सर यह महसूस करता हूँ कि मैं अधिक सुमिरन कर सकता हूँ, परंतु डरता हूँ कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, यदि उन्हें एकाग्रता से न करूं तो वे बिगड़ जाएंगे। केवल भजन करते समय ही आपको पूरी एकाग्रता के साथ सुमिरन करना चाहिए। जब आप दिमागी काम कर रहे हैं, उस समय आप सुमिरन नहीं कर सकते। लेकिन जब केवल हाथों से काम कर रहे हों या केवल चल फिर रहे हों, तब आपका मन खाली होता है और आप सुमिरन कर सकते हैं। जब मन काम में लगा हो, तब आप सुमिरन कैसे कर सकते हैं? जब तक कि आप उस अवस्था तक ना पहुंच जाएं जिसमें आपके अंतर में सुमिरन अपने आप चलता रहे। प्रश्न 75। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें अपने दिमाग पर हर समय जोर देना पड़ता है, या फिर लोग तरह तरह के सवाल वगैरह लेकर मिलने के लिए आते रहते हैं। तब ऐसा लगता है जैसे हमारे टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में मैं सुमिरन बिल्कुल नहीं कर पाती। हमें अपने रोज के कामकाज को, दैनिक जीवन तथा कार्यक्रम को ठीक से व्यवस्थित करना चाहिए। हमें अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। अगर मैं कहूं कि मैं शाम के सत्संग में नहीं आऊंगा, तो मैं इससे कैसे बच सकता हूं? मुझे तो यहां आना ही है, क्योंकि मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूं। हमें कुछ जिम्मेदारियां, कुछ कर्तव्य निभाने हैं, पर उसके बाद भी हमारे पास इतना खाली समय रहता है जिसमें हम फिजूल की बातें सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। कम से कम वो समय तो हमें सुमिरन में बिताना चाहिए। हम हमेशा तो काम में व्यस्त नहीं रहते। प्रश्न 76। जब सत्संगी कुछ ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है, तब क्या सुमिरन 24 घंटे उसके अंदर नहीं चलता रहता? ये हो सकता है। अगर अभ्यासी को सुमिरन करने की आदत पड़ जाए, तब अनजाने ही सुमिरन होता रहता है। आपको सुमिरन करने की इतनी अधिक आदत हो जाती है कि अनजाने ही आपका सुमिरन चलता रहता है। क्या उस अवस्था में सतगुरु हमारे लिए सुमिरन करते हैं? आपके कहने का मतलब है कि गुरु को आपके लिए सुमिरन करना चाहिए और आप इस काम से मुक्त हो जाएं। केवल उस समय ही जब हमें सुमिरन के लिए समय ना हो। क्या सुमिरन हम करते हैं? हम तो केवल एक साधन हैं, यंत्र मात्र हैं। करने वाला तो वो मालिक खुद है, जो हमें सुमिरन करने को मजबूर करता है। प्रश्न 77। महाराज जी, अपने ही मन में सतगुरु से बातचीत करने के विषय में कल आपसे किसी ने एक प्रश्न पूछा था और आपने कहा था कि यह केवल मन का ही खेल है। यह आदत अच्छी है या बुरी? जब हम मन में सतगुरु से बातचीत करने लगें, तब हमें क्या करना चाहिए? इसे बंद करना चाहिए या इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए? इस तरह बातचीत करते रहने से सुमिरन करना कहीं अच्छा है। जब आप सुमिरन ना करना चाहें, तब बातें कर सकते हैं, मगर सुमिरन को इस तरह की बातचीत से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। प्रश्न 78। महाराज जी, बाबा जी महाराज ने कहा है, आपको एक बार फिर ताकीद की जाती है कि कोई भी ऐसा समय नहीं जाना चाहिए जब आप भजन सुमिरन ना कर रहे हों। एक और जगह उन्होंने खास तौर पर कहा है, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय सुमिरन जारी रखो। और आपने भी कहा है कि स्वप्न में भी सुमिरन करते रहना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि जब हम गहरी नींद में सो रहे हों, तब सुमिरन कैसे करें? मैंने कहा था कि स्वप्न में भी संतमत के मार्ग को भूलना नहीं चाहिए। ये तो बात को समझाने का एक तरीका है। स्वप्न में अक्सर आप दुनिया की सब बातें भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि स्वप्न में भी भजन को नहीं भूलना चाहिए, जिसका भाव है कि भजन सुमिरन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए भी सिमरन करते रहो। इससे बाबा जी महाराज का क्या मतलब है? कि अपनी रोज की जिंदगी में किसी भी समय आपको संतमत की शिक्षा को नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न 79। सुमिरन के विषय में मुझे एक और प्रश्न पूछना है। सुमिरन लगातार होना चाहिए, पर यदि ध्यानपूर्वक सुमिरन करना है तो व्यापार या बिजनेस के समय
जबकि ध्यान को मुश्किल और पेचीदा समस्याओं में लगाना पड़ता है, सुमिरन कैसे किया जा सकता है? नहीं, आप बात का बहुत शाब्दिक अर्थ ले रहे हैं। बाबा जी महाराज के कहने का भाव है कि जब भी हम खाली हों तब हमें हमेशा सुमिरन करते रहना चाहिए। जब भी हम सुमिरन कर सकते हैं, करना चाहिए। स्वप्न में भी मालिक को ना भूलने का अर्थ है कि किसी भी परिस्थिति में मालिक को नहीं भूलना चाहिए, संतमत की शिक्षा को नहीं भूलना चाहिए, भजन सिमरन को नहीं भूलना चाहिए। दुनियावी कारोबार में, किसी भी परिस्थिति में या कोई भी काम करते हुए संतमत के सिद्धांतों को नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न 80। मैं बाबा जी महाराज के पत्रों में पढ़ रहा था कि बाबा जैमल सिंह जी ने बड़े महाराज जी से कहा है, जब तुम अपने ऑफिस का काम कर रहे हो तब तुम्हारे भजन सिमरन के लिए मैं जिम्मेदार हूं। क्या आप इसका अर्थ समझा सकते हैं? वे पत्र एक सतगुरु ने दूसरे होने वाले सतगुरु को लिखे हैं, इसलिए आप और मैं उनका सब पर लागू होने वाला अर्थ नहीं निकाल सकते। उनके कहने का मतलब है कि आप ये सोचें कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपके सतगुरु का ही काम है और आपका सतगुरु उस सब में मौजूद है। आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, आपके हर कारोबार में आपका सतगुरु मौजूद है। पूरे दिन में आप जो भी काम करते हैं उसमें गुरु आपके साथ है। ये भावना पक्की हो जाए, फिर जो भी काम आप करेंगे वही काम आपके लिए भजन सुमिरन का दर्जा रखेगा। आपका भाव है कि अपने जीवन का कोई भी कार्य करते हुए अपने सतगुरु को मत भूलिए। क्या इसका मतलब यह है कि ये वचन बड़े महाराज जी के लिए ही थे? इसका मतलब है कि जिंदगी में किसी भी काम को करते हुए कभी पल भर के लिए भी अपने सतगुरु को, संतों के मार्ग को और संतमत की रहनी को मत बिसारो। तब तुम जो भी कार्य करोगे वो भजन सुमिरन ही होगा। यही बात बाबा जैमल सिंह जी ने बड़े महाराज को लिखी है। प्रश्न 81। मैं देखता हूं कि मेरा दैनिक जीवन भजन के कारण बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि जब मेरा ध्यान एकाग्र हो जाता है तो मेरा मन या आत्मा या जो कुछ भी वह है, रोज के कामकाज के चक्कर में वापस आना पसंद नहीं करता। हमें दोनों ही काम करने हैं। हमें संसार में रहना है, पर साथ ही भजन भी करना है। हमें दोनों में संतुलन रखना है, तालमेल रखना है, क्योंकि कुछ कर्मों का बोझ ऐसा है जो जीवन की परिस्थितियों का सामना करने से ही उतर सकता है, केवल भजन सुमिरन से नहीं। जब हम भजन करने में बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं तो कभी कभी सतगुरु अपनी दया मेहर वापस ले लेता है, ताकि हम संसार में काम कर सकें, अपनी दुनियावी कामकाज ना छोड़ दें। यहां तक कि कभी कभी दुनिया का सामना करने के लिए हमें दुनिया में धकेल दिया जाता है। ये एक बड़ी अजीब बात है। मैं अपने निजी अनुभव से भी आपको कुछ बता सकता हूं। पहले हमें इस मार्ग से अथवा गुरु से कोई प्यार नहीं होता। सतगुरु हमसे अपने प्रति प्यार करवाते हैं और मालिक के लिए हमारे दिल में प्यार पैदा करते हैं। वे सत्संग करते हैं, हमसे सेवा करवाते हैं। ये सब वे हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति जागृत करने के लिए करते हैं। और जब हमारे अंदर प्यार पैदा हो जाता है, जब हम उस प्रेम के जाल में फंस जाते हैं, तब वे अपने आप को छिपा लेते हैं। तब एक तरह से लुका छिपी का खेल शुरू हो जाता है। सतगुरु ये नहीं चाहते कि हम उनके प्यार में इतने खो जाएं कि अपने सांसारिक कर्तव्यों और कामकाज को ही छोड़ बैठें। बचपन में मैंने डेरे में रहकर ही पढ़ाई की। जब मैं 5-6 वर्ष का था, हुजूर महाराज जी मुझे यहां ले आए। बचपन में बच्चे अपने साथियों और खेलकूद के शौकीन होते ही हैं। हम नदी के किनारे यहां वहां खेलते और दौड़ते रहते थे। हुजूर महाराज जी द्वारा किसी सेवादार को भेजकर हमें ढूंढकर जहां भी हम हों सत्संग सुनने के लिए बुलाया जाता था। हमें आगे बिठाते थे और अगर हम शोर करते तो हमें पीछे बिठा दिया जाता था, पर हम सत्संग से उठकर नहीं जा सकते थे।
हमें सत्संग में बैठना ही पड़ता था। और जब धीरे धीरे हमें सत्संग की बातें समझ में आने लगीं और जब महसूस हुआ कि हमें जो मिल रहा है वो बहुमूल्य है, तो हमें डेरे से भेज दिया गया। हुजूर महाराज जी हुक्म देते, जाओ और वहां जाकर वकालत करो, घर के काम करो और 6 महीने तक ब्यास मत आओ, हर महीने भी यहां मत आना। ये एक अजीब खेल है, आंख मिचौली का। जब हम बच्चे थे तब तो ठीक था, हम दोस्तों के साथ खेलते रहते थे। हमने कभी इस मार्ग, सतगुरु, परमात्मा की भक्ति आदि के बारे में नहीं सोचा था। हुजूर महाराज जी ने पहले ये सब हमारे अंदर पैदा किया। जब वे इसमें सफल हो गए तो हमें दुनिया का सामना करने के लिए भेज दिया। इसलिए ऐसा होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। गुरु चाहता है कि हम अपने सांसारिक कर्तव्यों और परमार्थ में तालमेल रखें। प्रश्न 82। महाराज जी, जब कोई ये समझ जाए कि वह असहाय है, वह कुछ नहीं कर सकता, तब उसे क्या करना चाहिए? तब उसे भजन में बैठ जाना चाहिए। जब कोई अपने आप को बिल्कुल असहाय समझे, तब उसे सचमुच ही असहाय होकर, अपनी बुद्धि और तर्क छोड़कर अपने आप को भजन सुमिरन के सुपुर्द कर देना चाहिए। तब उसे यही कदम उठाना चाहिए।